हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सॉल्यूशन अड्डा। दोस्तों, हम इस वीडियो में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले के क्वेश्चन मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए अधिनियम 6, ऑप्शन बी अधिनियम 5, ऑप्शन सी अधिनियम 3, ऑप्शन डी अधिनियम 8। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिनियम 5। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए अमिताभ राव घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुमित गांगुली, ऑप्शन डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1960, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1958, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1960। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी प्रसन्ना कुमार टैगोर, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। सुरेंद्रनाथ टैगोर ने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस
ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1960, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1958, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1960। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, ऑप्शन बी 6 मार्च 1931, ऑप्शन सी 7 मार्च 1931, ऑप्शन डी 8 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? ऑप्शन ए 19 मार्च 1931, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1931, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931, ऑप्शन डी 14 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए जानते हैं, भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्यु दंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी डॉक्टर M.A. अंसारी। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 1916 में होम रूल आंदोलन
किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए फ्रैंक वेसेंट, ऑप्शन बी हेलेना ब्लास्टवास्की, ऑप्शन सी चार्ल्स नोल्टन, ऑप्शन डी एनी विसेंट। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनी विसेंट। एनी विसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेवी कृपलानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस को धड़ो गर्म दल और नरम को एक मंच पर लाया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी एस सत्यमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को
पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी क्रिश्चियन लीग, ऑप्शन सी सिख लीग, ऑप्शन डी हिंदू लीग। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 1893 में गणपति त्योहार किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए गणेश दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी नाना पाटिल, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के द्वारा 1893 में गणपति त्योहार शुरू किया गया था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सर एस्ले ईडन, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर जॉन आर्बूथनॉट, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टैनले। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल से में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुबोध बनर्जी, ऑप्शन बी बीपी वाडिया, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी भारत भूषण पांडे। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीपी वाडिया। बीपी वाडिया के द्वारा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन
कौन सा था? ऑप्शन ए हिंदू मजदूर सभा, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन डी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मद्रास लेबर यूनियन। भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी बाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ऑप्शन ए सीवी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बीएन शर्मा, ऑप्शन डी शंकरण नायर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीएन शर्मा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से बीएन शर्मा ने इस्तीफा दिया था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के नोट्स के बारे में। जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 3 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी पश्तो। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उर्दू। गदर जर्नल सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। इसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? ऑप्शन ए 27 फरवरी 1931, ऑप्शन बी 11 फरवरी 1931, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1931, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1931। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? ऑप्शन ए
1884, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1891। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1872। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली बार जनगणना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ गांगुली, ऑप्शन डी मुकुल डे। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवनींद्र नाथ टैगोर। भारतीय प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। अवनींद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्याध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी माई ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज। गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। महात्मा गांधी ने 1919 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी इल्बर्टविल, ऑप्शन सी रोलेट एक्ट का पारित होना, ऑप्शन डी मिंटो मोर्ले सुधार। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोलेट एक्ट का पारित होना। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले रोलेट एक्ट का पारित होने वाली घटना घटी थी। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों को छूट, ऑप्शन बी कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, ऑप्शन सी तुर्की में क्रांति, ऑप्शन डी चौरी चौरा की घटना। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुर्की में क्रांति। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई।
इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? ऑप्शन ए न्याय प्रधान, ऑप्शन बी अष्टसेना, ऑप्शन सी अष्टसिद्धि, ऑप्शन डी अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम अष्टप्रधान था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के नोट्स के बारे में। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।